कि अगला इलेक्शन जो है रिगार्डलेस पॉपुलैरिटी का के आसमान को टच कर रहे हैं, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी। आप देख रहे हैं फिर थर्ड टर्म तो मोदी साहब आ रहे हैं अगले, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है जी, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आई एग्री विद, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी की टक्कर की पर्सनैलिटी कोई नहीं मेरे ख्याल में। मोदी साहब को रहना चाहिए भारत के अंदर, उनका प्राइम मिनिस्टर, और इससे मजीद तरक्की करेगा भारत मेरे ख्याल में। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मोदी जी की टक्कर की पर्सनालिटी नहीं है। मतलब मोदी साहब और उनकी पार्टी तो 10 साल से पावर में है, तो ये कांग्रेस क्यों अपना छत्तीसगढ़ राजस्थान जो है वो हार गई? और उनके बारे में कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी। क्या, जो मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये जो इंडिया अपना एक ग्लोबल स्टेचर डेवलप कर रहा है, आपको याद है मैं भी बहुत देर से ये कह रहा हूँ कि 2024 का इलेक्शन जो है वो इंडिया अपनी, मोदी साहब और इंडिया अपनी परफॉर्मेंस, ग्लोबल स्टेचर, ग्लोबल रिकग्निशन, डायस्पोरा, इन चीजों पे लड़ेंगे कि अब इंडिया इज अ राइजिंग पावर, इट्स रिक्लेमिंग। सो डू यू बिलीव कि ये जो नारा है कि इंडिया इज रिक्लेमिंग, रीइन्वेंटिंग इटसेल्फ, और अपनी वो जो आइडेंटिटी है कि जहां पे उसको क्लेम कर रहे हैं, ये नारा इंडिया के अंदर चला गया है? दिस इज वेयर वो कहते हैं कि हमें एक लीडर मिला है, लेकिन असल में द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडियन इज जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और वो वैल्यूज और हेरिटेज एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, जिस तरह उन्होंने अपनी वो कांग्रेस का वो इफ्तिताह किया जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, तो दे डिड इट इन अ ट्रेडिशनल वे। डू यू थिंक ये मैसेज अंदर चला गया आवाम के? बिल्कुल। इसमें देखें चीमा साहब, ये दोनों जो आइडियाज हैं दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। उसकी वजह ये है कि आप अपना तशख्खुस जो है, जब तक आप इकानमी आप नहीं आपके ग्रिप में होगी, अगर आपके 600 बिलियन फॉरेन रिजर्व नहीं होंगे, तो आपकी आइडेंटिटी को किस तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी सुप्रीमेसी को किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा? अगर आप चंद्रयान जो नाम बनाते हैं, अगर आप आदित्य ना बनाएं, अगर आप टेस्ला को वहां पे असेंबल ना करें, अगर आप एप्पल ना बनाएं, आप अगर वहां पे दुनिया की फार्मेसी बिल्ड ना करें, तो तशख्खुस किस तरह होगा? और मैं इसमें बिल्कुल एग्री करूंगा कि भारत का रोल सिविलाइजेशन के लिहाज से अगर देखा जाए, हमने तो खैर नाराजगी में आके उनको पढ़ना छोड़ दिया ना, अपनी हिस्ट्री, अपने हेरिटेज को डिनाई कर दिया है। अगर आप चाणक्य के बारे में पढ़ें, आप उनकी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें, आप टेक्सला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ें, आप इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया की ओल्डेस्ट स्ट्रॉन्ग एंड सिविलाइज्ड नेशन थी। और मेरे ख्याल में ये टाइटल, और उसके बाद तो खैर ये हुआ कि पहले आके ग्रीक आए, अलेक्जेंडर आए, और उसके बाद फिर इन्वेडर्स ने लाइन लगा दी है, चाहे वो पठान आए हैं, चाहे तर्कश आए हैं, चाहे ब्रिटिश आए हैं। मेरे ख्याल में ये एक हिस्ट्री इज रिपीटिंग, और मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ, बल्कि मैं तो इस लेवल तक जाता हूं कि दे आर टेकिंग द रिवेंज ऑफ द colonialism of regardless British or colonialism of Mughals and destruction by all of these invaders. मैं समझता हूं दिस इज द बेस्ट रिवेंज। मैंने जिस तरह आपको पहले एक दफा कहा था, इससे बड़ा रिवेंज क्या होगा कि चंद्रयान कोई ऊपर भेजने वाले चांद के ऊपर, उनका नाम ही सोमनाथ है। तो मैं समझता हूं कि ये एक लेकिन इसके पीछे मैं बार बार जो कहूंगा, मैं जब चाणक्य सिविलाइजेशन, चाणक्य, जब मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ता हूं, तो उसमें भी सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, नॉलेज। जब आर्यन यहां पे आए थे शिफ्ट होकर, तो विद्या की किताबें उनके साथ थी। इमेजिन करें आप, 150 AD 200, दे हैड बुक्स विद देम, दे हैड नॉलेज ऑफ इट। और सबसे बड़ी बात यह, मैं उसमें जब हिस्ट्री पढ़ रहा था चाणक्य की, तो अलेक्जेंडर इनवाइटेड द लीडर्स, 2000 लीडर थे, 2000 टीचर थे टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर, 2000। और अलेक्जेंडर वाज फैसिनेटेड बाय देयर नॉलेज एंड देयर विजडम, और उसने इनवाइट किया था इन उनके टीचर्स को, और उसने अपनी जब एपेटाइट बताई थी कि आई वांट टू लर्न योर नॉलेज, तो किसी टीचर ने कहा था कि यू हैव टू, पहले ये अपने कपड़े उतारो, जो तुमने एक शहनशाही कपड़े जो सिल्क पहना है, हमारे जैसे कपड़े पहन कर आओ, ताकि हम तुम्हें बता सकें व्हाट इज नॉलेज। और उसने इस डिस्कशन पे गुस्सा करके उन लोगों को कहा था कि इनको जिंदा जला दिया जाए, और उसमें चाणक्य समहाउ रैन अवे फ्रॉम देयर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अलेक्जेंडर, जिसके बहुत बड़े बड़े टीचर थे, he was fascinated by the Tesla and the Chanakya knowledge and everything, sir. तो उसमें अगर देखा जाए, उसको रिक्लेम करना चाहिए, उसको उस पर प्राइड होनी चाहिए हमारी। और मैं समझता हूं अगर ये हो रहा है तो इस रीजन के लिए बहुत अच्छा है, मुझे फख्र है इस चीज पे, होना चाहिए रिगार्डलेस। ये नफरतों से आपको आगे निकलना होगा चीमा साहब। मैं हमेशा देखें, नॉलेज का कोई मजहब नहीं होता,
साइंस का कोई मजहब नहीं होता। मैं अगर आप नाराज है दुनिया से तो आपकी गलती है। कंप्यूटर का क्या मजहब है? कोई मजहब है कंप्यूटर का? लेकिन आपने बना दिया, ये ज्यादती है। आप चाणक्य को जिस नजर से देखते हैं, आपने उसको रिलीजियस टच दे दिया है। मैं उसको साइंस का टच देता हूं, मैं उसको विजडम और नॉलेज का टच देता हूं चाणक्य को। लेकिन ये कि इसमें आपको आप जब कहते हैं ना सोच बदलो पाकिस्तान बदलो, जिस तरह उधर तो नारा लग रहा है कि सोच बदलो भारत बदलो, ये आपको भी इस नारे पे काम करना होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। देख रहे हैं फिर थर्ड टर्म तो मोदी साहब आ रहे हैं अगले। और कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है जी, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आई एग्री विद मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी हैज, आई एम टेलिंग यू, द एंटायर क्रेडिट गोज टू द मोदी टू टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, पीरियड। सिंगल हैंडेडली, सिंगल हैंड। और टीम बिल्डिंग का उनका है, ग्रिप है सब्जेक्ट के ऊपर, ग्रिप है इंडिया के ऊपर। मैं देखें, नेगेटिव फरिश्ता कोई भी नहीं है, हर एक के अंदर खामियां होती, लेकिन लुक एट द रिजल्ट, बॉटम लाइन देखें ना आप। मैं खुद ये चाहता हूं